के लिहाज से आज ऐतिहासिक दिन है। पीएम मोदी आज पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। ये भारत के समुद्री इतिहास में बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। आईएनएस विक्रांत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का एक चमकता हुआ प्रकाश स्तंभ है। आईएनएस विक्रांत को भारत के प्रमुख औद्योगिक घरानों के साथ साथ 100 से ज्यादा एमएसएमई द्वारा आपूर्ति किए गए स्वदेशी उपकरणों और मशीनरी का उपयोग करके बनाया गया है। इसमें अत्याधुनिक ऑटोमेशन विशेषताएं हैं। आईएनएस विक्रांत की खास बात यह है कि ये एक स्वदेशी युद्धपोत है। इसे 2009 में बनाना शुरू किया गया था। अब 13 साल बाद ये नौसेना को मिलने जा रहा है। आईएनएस विक्रांत का वजन 45,000 टन है, यानी कि इसे बनाने में फ्रांस स्थित एफिल टावर के वजन से 4 गुना ज्यादा लोहा और स्टील लगा हुआ है। इतना ही नहीं, इसकी लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई 62 मीटर है, यानी कि ये फुटबॉल के 2 मैदान के बराबर है। पहले स्वदेशी युद्धपोत में 76% स्वदेशी उपकरण लगे हैं। इस पर 450 किलोमीटर मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात रहेगी। इसमें 2400 किलोमीटर केबल लगी हुई है, यानी कि कोच्चि से दिल्ली तक केबल पहुंच सकती है। इसमें 30 एयरक्राफ्ट तैनात हो सकते हैं। इसके अलावा इससे मिग 29 के फाइटर जेट भी उड़ान भर के एंटी एयर, एंटी सरफेस और लैंड अटैक में भूमिका भी निभा सकता है। इससे कामो 31 हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर सकता है। तो तमाम विशेषताएं लिए हैं आईएनएस विक्रांत, और अब जो कि तैयार है। 30 फाइटर जेट तैनाती की क्षमता इसमें है। खतरनाक हथियारों से इसे लैस किया गया है। कई विशेषताएं इसमें हैं, और साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारतीय नौसेना को सौंप दिया। 30 फाइटर जेट तैनाती की यहाँ पर क्षमता है। खतरनाक हथियारों से ये आईएनएस विक्रांत लैस है। समुद्र में तैरता किला है आईएनएस विक्रांत। तो 30 फाइटर जेट तैनाती की क्षमता इसमें है और खतरनाक हथियारों से इसे लैस किया गया है। तमाम अत्याधुनिक इसमें हथियार समावेश किया गया है। कुल मिलाकर इससे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में भारत के परिप्रेक्ष्य से देखा जा रहा है। आज भारत देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन। तो देश के लिए आज बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। पीएम मोदी आज पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना को उन्होंने सौंप दिया है। तो आज काफी उपलब्धि भरा दिन है। ये अपने आप में ऐतिहासिक दिन है। ये भारत के समुद्री इतिहास में बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा जहाज माना जा रहा है, क्योंकि आईएनएस विक्रांत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का एक चमकता हुआ प्रकाश स्तंभ है। आईएनएस विक्रांत को भारत के प्रमुख औद्योगिक घरानों के साथ साथ 100 से ज्यादा एमएसएमई द्वारा आपूर्ति किए गए स्वदेशी उपकरणों और मशीनरी का उपयोग करके बनाया गया है, और इसमें अत्याधुनिक ऑटोमेशन विशेषताएं हैं। आईएनएस विक्रांत की सबसे ज्यादा बड़ी खूबी ये है, सबसे खास बात ये है कि ये एक स्वदेशी युद्धपोत है और इसे 2009 में बनाना शुरू किया गया था, जो कि अब जाकर पूरा हुआ है। अब 13 साल बाद ये नौसेना को मिलने जा रहा है, जिसके बनने की शुरुआत 2009 से ही हो गई थी। इसके निर्माण कार्य पर लोग लग गए थे, तमाम इंजीनियर्स की एक बड़ी टीम यहाँ पर लगी हुई थी, और अब जाकर ये तैयार हुआ है। 13 साल का वक्त लगा है, लेकिन जिस प्रकार से परिणाम यहाँ पे मिला है, नजारा सब आप सभी के सामने है, तस्वीरें आपके सामने है। आईएनएस विक्रांत का वजन 45,000 टन है, यानी कि इसे बनाने में फ्रांस स्थित एफिल टावर के वजन से 4 गुना ज्यादा लोहा और स्टील लगा हुआ है। इतना ही नहीं, इसकी लंबाई पर अगर गौर करें तो इसके मेजरमेंट कुछ इस प्रकार हैं कि इसकी लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई 62 मीटर है, यानी कि ये फुटबॉल के 2 मैदान के बराबर है। यानी कि आप खुद भी समझिए कि कितना विशालकाय इसे बनाया गया है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। एक और जहां पर एफिल टावर, पेरिस की जो सबसे प्रसिद्ध एफिल टावर है, उसमें जितना लोहा और जितनी स्टील उसमें यूज हुई है, उससे ज्यादा यहाँ पर 200 गुना ज्यादा लोहा यूज करके इसे आईएनएस विक्रांत को बनाया गया है। तो वहीं इसकी लंबाई और चौड़ाई की अगर बात करें तो ये 2 फुटबॉल मैदान के बराबर है। पहले स्वदेशी युद्धपोत में 76% स्वदेशी उपकरण लगे हैं। इस पर 450 किलोमीटर मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात रहेगी। इसमें 2400 किलोमीटर केबल लगी हुई है, यानी कि कोच्चि से दिल्ली तक केबल पहुंच सकती है, और इसमें आपका लक्ष्य होना चाहिए कि भारत का जब अपनी आजादी के 100 वर्ष का पर्व मनाए
उस समय हमारी नौसेना एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर हो। As India powers towards a blue economy, Vikrant will strengthen the Navy's capabilities and be a force multiplier in both defensive and offensive roles. 630, engage. I now request the commanding officer of INS Vikrant, Captain Vidyadhar Harke, to declare and proclaim the commissioning warrant of INS Vikrant. कमिश्निंग आदेश। जबकि भारत सरकार ने भारतीय नौसेना पोत विक्रांत को कमीशन करने का निर्णय लिया है, आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप आगे बढ़ के इस युद्ध पोत को सितंबर 2022 के दूसरे दिन पर कमीशन करें अथवा परिस्थिति अनुसार शीघ्र कमीशन करें। भारतीय नौसेना पोत विक्रांत को ध्वज अधिकारी दक्षिण नौसेना कमान के द्वारा प्रशासित किया जाएगा। मेरे द्वारा जारित 2 सितंबर 2022। हस्ताक्षर आर हरिकुमार, एडमिरल, नौसेना अध्यक्ष। कितना बड़ा दिन है नौसेना के लिए, कितना ऐतिहासिक दिन है हमारे देश के लिए। और अब समय आ गया है उस आवाज को सुनने का जिसने हमारे देश को एक नई दिशा दी है। समय आ गया है उस आवाज को सुनने का जिसने हमारे पूरे देश में, समस्त भारतवासियों के दिल में आत्मविश्वास, प्रेरणा और संकल्प की भावना जागृत कर हमारे पूरे देश को एक लक्ष्य दिया, आत्मनिर्भर भारत। देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, जोरदार, दमदार, जानदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित केरला के राज्यपाल श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान, केरल के मुख्यमंत्री श्रीमान पिनाराई विजयन जी, देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगीगण, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरिकुमार जी, एमडी कोचिन शिपयार्ड, सभी विशिष्ट एवं गणमान्य अतिथिगण और इस कार्यक्रम में जुड़े मेरे प्यारे देशवासियों, आज यहां केरला के समुद्री तट पर भारत का हर भारतवासी एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। आईएनएस विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने
जिस सक्षम, समर्थ और शक्तिशाली भारत का सपना देखा था, उसी एक सशक्त तस्वीर आज हम यहां देख रहे हैं। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। ये हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अनमोल अवसर है। ये हर भारतीय का मान, स्वाभिमान बढ़ाने वाला अवसर है। मैं इसके लिए हर एक देशवासी को बधाई देता हूं। साथियों, लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है। देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, प्रशस्त पुण्य पंथ है। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। साथियों, इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं भारतीय नौसेना का कोचिन शिपयार्ड के सभी इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों और मेरे श्रमिक भाई बहनों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस सपने को साकार किया है। केरला की पुण्य भूमि पर देश को ये उपलब्धि एक ऐसे समय पर मिली है जब ओणम का पवित्र पर्व भी चल रहा है। मैं सभी देशवासियों को इस अवसर पर ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों,
आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है, वो स्टील भी स्वदेशी है। ये स्टील डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। इसमें जितनी बिजली पैदा होती है, उससे 5000 घरों को रोशन किया जा सकता है। इसका फ्लाइट डेक भी 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। विक्रांत में जितने केबल्स और वायर्स इस्तेमाल हुए हैं, वो कोची से शुरू हो तो काशी तक पहुंच सकते हैं। ये जटिलता हमारे इंजीनियर्स की जीवटता का उदाहरण है। मेगा इंजीनियरिंग से लेकर नैनो सर्किट्स तक पहले जो भारत के लिए अकल्पनीय था, वो हकीकत में बदल रहा है। साथियों, इस बार स्वतंत्रता दिवस पर मैंने लाल किले से पंच प्राण का आह्वान किया और हमारे हरि जी ने भी इसका उल्लेख किया। इन पंच प्राणों में पहला प्राण है विकसित भारत का बड़ा संकल्प, दूसरा प्राण है गुलामी की मानसिकता का संपूर्ण त्याग, तीसरा प्राण है अपनी विरासत पर गर्व, चौथा और पांचवा प्राण है देश की एकता, एकजुटता और नागरिक कर्तव्य। आईएनएस विक्रांत के निर्माण और इसकी यात्रा में हम इन सभी पंच प्राणों की ऊर्जा को देख सकते हैं। तो कोच्चि से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। क्या कुछ इसकी खासियत है, क्या खूबी है, ये सभी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर लोगों को संबोधन के दौरान